नमस्कार। आभास पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज के मेरे गेस्ट हैं सौमित्र दुबे। सौमित्र दुबे एक सोशल इम्पैक्ट लीडर हैं और एक एजुकेशनल इनोवेटर हैं। वो अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज वो जीबीटीसी ट्रस्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में 4,000 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। उनके लिए उन्होंने बहुत इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं उनको एजुकेट करने के लिए, जिसमें से कि एक स्मार्ट क्लासेस। साथ ही साथ वो 21st सेंचुरी के लिए करिकुलम भी डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ नंबर्स या प्रोजेक्ट्स की नहीं है। 2005 में सौमित्र डुबे को एक कार एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, और लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। सुमित्रा ने अपने पर्सनल स्ट्रगल को ही अपना मिशन बना लिया। रेजिलियंस, एजुकेशन और इंक्लूजन के जरिए दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना उनका एक सबसे बड़ा मिशन था। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। वो कहते हैं उनकी जर्नी 3 फेजेस में हुई है। उसमें से सबसे पहला फेज, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को जाना, उसके बारे में सेल्फ एक्सेप्टेंस लाए, उन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया। और बट सेकंड फेज जो उनका था, वो कहते हैं उनका गिल्ट का फेज था, क्योंकि रीजनेबल अकोमोडेशन मांगना, अपने लिए एडजस्टमेंट्स करवाना, उस वजह से उन्हें गिल्ट फीलिंग आने लग गई कि मेरी वजह से किसी को क्यों ये सब करना पड़ रहा है। और जो थर्ड फेज था, वो उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, जहां उन्होंने मांगना बंद करके सॉल्यूशंस क्रिएट करना शुरू किया। इसी जर्नी को आज हम समझने वाले हैं उनसे, उसके बारे में जानने वाले हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू डिपेंडेबल, लीडिंग अ लाइफ विद डिसेबिलिटी इन मॉडर्न इंडिया, आज के पॉडकास्ट का यही फोकस रहेगा। तो आइए मिलते हैं सौमित्र से। सो वेलकम एवरीवन टू आभास पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं सौमित्र दुबे। तो हेलो सौमित्र जी। Thank you very much, ma'am. Thank you for inviting me. It's great to be here. इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। तो सबसे पहले तो दर्शकों को आपके बारे में बताना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, और आपकी एक जर्नी कैसे रही है इन ब्रीफ। तो उसके बाद फिर हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। Definitely, ma'am. सो मैं एक जॉइंट फैमिली थी, एक जॉइंट ब्राह्मण फैमिली, बहुत बड़ी, 50-60 लोग हुआ करते थे, जिसमें बहुत बड़ा सा घर था। और अयोध्या टेम्पल टाउन, तो ओके। बहुत सारे रिचुअल्स होते थे और प्रॉस्पेरिटी वाज देयर। मैं 5 साल का होऊंगा लगभग, मुझे याद पड़ता है। तो अचानक एक जैसे लगता है कि कुछ समय इतना टफ आया कि फैमिली के जो 6-8 अर्निंग मेंबर्स थे, उनका डेथ हो गया 1-1.5 साल में, एक के बाद एक के बाद एक। एंड देन फॉलो अप डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स। तो हम लोग का सेक्शन जो अलग हुआ वो 20 लोग थे, जिसमें कि 14 बच्चे थे। ओके। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, अंकल आंटी और ताऊ ताई, सबका डेथ हो गया था। तो अर्निंग मेंबर्स वाज ओनली माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। बट वो जिस ग्रेस के साथ और जिन वैल्यूज के साथ उन्होंने हम लोग को बड़ा किया डिफिकल्ट टाइम में, वो इट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज भी देखता हूँ तो बहुत कुछ वहां से जो सीप इन हुआ वो आज तक मेरे व्यक्तित्व में है, और मैं उनको उसको बहुत वैल्यू करता हूँ। सो देन बचपन से ही था कि फौज ज्वाइन करनी है, सोल्जर बनना है। तो सैनिक स्कूल का दिया, नहीं हुआ उसमें। फिर 11th में डिसाइड कर लिया कि अब यही करियर है, इसी को बनाना है। तो उस समय मैं बहुत दुबला पतला था। इवन अगर मुझे कोई 100 मीटर भी दौड़ा दे तो मैं हाँफ के गिर जाया करता था। बट अच्छा। वो जो मैंने डिसाइड किया, उससे क्या हुआ कि विद इन 3 years आई वॉज एट द पीक ऑफ माई हेल्थ। 5 किलोमीटर रन करना, ऑब्स्टेकल करना, फायरिंग करना, एडवेंचर, सब कुछ करने लगा। आई वॉज एट द पीक ऑफ माई हेल्थ कि अब तो सोल्जर बनना ही बनना है। एंड देन आई मेट विद एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में मैं क्वाड्रिप्लेजिक बन गया, बनना चाह रहा था सोल्जर और बन गया क्वाड्रिप्लेजिक। सो बट वन थिंग जो कि आज मैं कह पा रहा हूँ कि सोल्जर नहीं बन पाया यूनिफॉर्म में, बट कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं आई जिसने सोल्जर माइंडसेट मेरे अंदर से ले लिया हो। तो दैट परसिस्टेड, वो चलता रहा जीवन में। एंड 10 साल तक लगभग मैं बेड पे रहा, ओके। डिपेंडेंट रहा पूरा। देन 2015 अगेन फिर पढ़ाई स्टार्ट की, बीएड किया, अपना एमबीए छूटा था वो पूरा किया। एंड देन आई गॉट द जॉब, परमानेंट जॉब। देन जॉब के स्ट्रगल स्टार्ट हुए कि कैसे जॉब करना है दूर जा करके।
बट फाइनली चीजें प्लेस में आती गई, एंड कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, और साथ में हम लोगों ने मिल करके फिर एक जीबीटीसी ट्रस्ट बनाया, गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट, जो कि अयोध्या और इसके आसपास 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हम्म। अराउंड 6,000 अंडर सर्व्ड बच्चों को जो कि डायरेक्टली सर्व कर रहा है उनकी एजुकेशन में, उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स जो गवर्नमेंट के हैं, नवोदय, अटल आवासीय विद्या ज्ञान, वहां पहुंचाने के लिए। सो दैट वो स्टार्ट हुआ, एंड प्रेजेंटली अभी मैं जिला कारागार जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, उसका जो एजुकेशन विंग है उसको मैं लीड कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड वी आर ट्राइंग कि किस तरीके से, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जेल है, 1860 का एस्टेब्लिश है ये जेल। तो हम लोग कर रहे हैं कि कैसे इसको कारागार से सुधार गृह में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट दैट प्रोजेक्ट आई एम लीडिंग, एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन। बड़ा मजा आ रहा है तो काम करने में आपका यहाँ पे। आना जाना होता है जेल में? अच्छा, डेली आई थिंक मॉर्निंग मेरा 8:30 टू 12:30 मैं वहीं रहता हूँ, डेली मैं वहीं जाता एंड हूँ यू आर नॉट पढ़ाने। स्केर्ड? आई थिंक नॉर्मल पीपल, कुछ ऐसा अंतर है नहीं, मीन्स मैं तो उनको 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ 1 साल, 17 to 19 के बीच में। तो दे आर, वो मुझे हेल्प करते हैं, इवन दवा खिलाने में, कभी मुझे मेरे पैर गिर गए तो उठा उठा के रखते हैं, कभी मेरा मुंह पोंछ देते हैं। तो आई थिंक दे आर लाइक अस, वो हमारी तरीके से तो ही है, इवन मोस्ट ऑफ देम। हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं जैसे? या मैम, देर ओनली 1%, बट वो क्लास का ऐसा एटमॉस्फेयर बन चुका है कि उसके अंदर जो भी आता है वो फिर वो एकदम ही वो स्टूडेंट बन के ही बैठता है। बाहर जाके वो शैतानियां कर लेते हैं, बट क्लास का जो अंदर का एनवायरनमेंट है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, ओके, ओके। तो आप जैसे अपनी जर्नी को, आपसे पहले जैसे बात हुई है, आप उसको 3 फेजेस में देखते हैं कि सबसे पहले जो आपको चैलेंजेस आए जब आपने यस मैम। जैसे वर्क लाइफ अपनी स्टार्ट की आफ्टर रिहैबिलिटेशन, एंड देन द सेकंड स्टेज वाज, चलो वो हम सेकंड स्टेज अभी बात के लिए रखते हैं। तो यस यस मैम। चैलेंजेस जो आए आपके, व्हेन यू डिसाइडेड कि मुझे अब काम करना है, आई हैव टू बी राइट। इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो वो चैलेंजेस आए, उनको आपने कोशिश करके आगे बढ़े हैं वहां से। तो क्या आपका एक नजरिया था कि आप लोगों को प्रूव करना चाहते थे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? नॉट एट ऑल मैम, इट वाज नॉट देयर कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं था। बट जॉब का ये जरूर था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जॉब चाहिए थी, बिकॉज 10 ईयर चैरिटी पे रहना एंड एक्सपेंसेस वर माउंटिंग। तो हम्म। वो था कि कब तक सिबलिंग्स करेंगे, और तो दैट वाज वन थिंग कि भाई जॉब चाहिए, बिकॉज एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो फुल टाइम, एट द सेम टाइम आई शुड बी एबल टू अर्न फॉर माई सेल्फ। और वहां से अर्निंग ही नहीं हुआ, आई एम नाउ एबल टू हेल्प अदर्स ऑल्सो, या। even financially, because and I am able to finance my own growth, because I think after that मैंने 50-60 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज किए होंगे। नाउ आई कैन सब्सक्राइब थिंग्स लाइक एआई सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब प्लान ले सकते हैं। आई कैन अफोर्ड दिस व्हील चेयर, इट इज वेरी कॉस्टली व्हील चेयर, इवन दो मुझे इसने सबने सपोर्ट किया, बट आई बॉट इट। आई हैव अ कार ऑल्सो, जो कि मैंने अडेप्टेड कराई है, मेरी व्हील चेयर उसमें चली जाती है, सो आई कैन नाउ गो एनीवेयर। So these things were only possible after getting the job. So it was not proving anything, but definitely having कि अब सरवाइव हो गए हैं, अब जब सरवाइव हो गए हैं तो अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी उसकी मीनिंग सामने आए। तो दैट वाज द ओनली थिंग इन माय माइंड। क्योंकि इंडिया में जैसे देखा गया है कि जो डिसेबल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको एक प्लेजेंट सरप्राइज के रूप में देखा जाता है, अरे ये कैसे काम कर सकते हैं, या इस तरह के जो एटीट्यूड होते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि हमें खुद को क्या करना चाहिए ये परसेप्शन तोड़ने के लिए, या सोसाइटी को कैसे इस चीज को ओवरकम करना चाहिए? राइट। सो आई थिंक अभी जून में ही जो हम लोगों ने जेल के अंदर एक पूरी डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की है, दैट इज फाइनेंस बाय जीपीटीसी ट्रस्ट। तो उसका हम्म। इनॉग्रेशन था, और इनॉग्रेशन में सारे अधिकारी लोग आए थे, और जब उनको बताया गया कि ये सौमित्र ने लीड किया है, इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया है, फंडिंग भी सारी इन्होंने अरेंज की, तो सभी लोग कहते हैं अरे आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ऐसे इस स्थिति में रह के कर सकते हैं। सो हम्म। ये चीज है नॉर्मल। एंड इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप लिंक्डइन पे डालो तो सबसे कॉमन वर्ड आता है इंस्पिरेशन, यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर या। एन इंस्पिरेशन। बहुत इरिटेटिंग होता है वो। बट आई ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट, यू नो व्हाई? हम्म। बिकॉज
बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है कि अपना जो इंडियन सोसाइटी है तो लोग बहुत काइंड हार्टेड है। मोस्ट ऑफ देम रोड पे चलते मैं लोगों से हेल्प लेता हूँ और लोग करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। या। सो वो ये इंटेंशनली नहीं करते, उनको हम्म। पता ही नहीं है। बिकॉज आई थिंक जो हमारा जो जर्नी है सोसाइटी का इंक्लूसिव होने में, उसमें अभी हम लोग बहुत इनिशियल फेज में है। उनको जी। ये पता ही नहीं चलता कि वो हमें इंस्पायर कह के हमें आइसोलेट कर रहे हैं। नहीं, वो वो उनका बात, अंदर का। या दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन जब हमें इंस्पिरेशनल कहते हैं सिर्फ अगर हम बिस्तर से उठ रहे हैं या अब या खाना भी या खा रहे हैं, तब यस उस यस। बात पे कि हमारी कैपेबिलिटीज पे इतना कम उनको भरोसा नहीं है, मतलब कि हम कर पाएंगे, तब डेफिनेटली, चीजें। मतलब दिस इज अ थिंग। बट आई थिंक टू रेज इट, दीज थिंग, ये पॉइंट को रेज करना है, इस पे ऑब्जेक्शन करना, आई थिंक एक राइट प्लेटफॉर्म, जैसे नाउ वी आर टॉकिंग, हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन रेज इट, वी कैन डिस्कस इट। या। बट अभी जो मुझे लगता है कि जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूसिवनेस को लेकर के, वो बड़े बड़े इश्यूज हैं। अगर हम उन पे फोकस करें इवन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, तो दीज थिंग्स कैन कम लेटर। डेफिनेटली जो एक राइट प्लेटफॉर्म है उसमें हमें इस पे बात करनी चाहिए। वी शुड वी शुड रियली डिस्कस इट। बट मैं तो इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूँ, कि ये कहाँ पर भी आता है तो मैं हंस देता हूँ भले। बट मुझे लगता है ठीक है, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो इट्स ओके विद मी। या। सो अगर हम जैसे आपके फेजेस के हिसाब से अगर सेकंड फेज में जाएं, जब आपको एक गिल्ट महसूस हुआ कि मैं क्यों अपने लिए अकोमोडेशंस मांगू या एडजस्टमेंट्स राइट। करूं, सो यू फेल्ट अ काइंड ऑफ गिल्ट। तो उस समय आपका जो मेंटल स्टेटस था, आपका एक तरह से एक इमोशनल चैलेंज था उस टाइम पे। यस मैं यस ऐसा, यस। तो हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट, कैसे उस इमोशनल चैलेंज को आपने ओवरकम किया? हाँ, इट वॉज टू साइडेड नॉट वन साइडेड। टू साइडेड इन अ वे कि एक तरफ तो ये था कि मुझे बार बार लेटर्स लिखने पड़ते थे, और वो भी हम्म। किसी से कह के लिखवाना है। फिर हम्म। उसमें थंब इम्प्रेशन, कोई पकड़ के थंब लगा रहा है आपका, फिर उसे गोल करके लिख रहा है LTI सौमित्र दुबे। और फिर मैं व्हील चेयर से रन कर रहा हूँ ऑफिस ऑफिस जा करके कि सर मैं इस स्थिति में हूँ, प्लीज मेरा जो है स्कूल 18 किलोमीटर दूर है, तो मुझे घर के पास कहीं दीजिए जहाँ मैं जा पाऊँ। तो हम्म। और उसके पीछे एक रीजन और था, बिकॉज 24 ईयर मैं नॉर्मल था। हम्म। तो उसमें ये होता था कि मैं अपनी डिसेबिलिटी के लिए लोगों से बैक कर रहा हूँ, कंसेशन मांग रहा हूँ। तो वो एक हम्म। गिल्ट रहती थी कि क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। हम्म। और बार बार करना पड़ा है, हर 6 महीने पे कोई नया अधिकारी आया तो फिर मुझे जाके करना है। इवन जो लीडरशिप है, जो MP है MLA, उनसे जाके बात करनी पड़ रही है। और सेकंड जो गिल्ट थी वो बहुत पावरफुल थी, वो थी कि जॉब तो मैं कर रहा हूँ, बट क्या मैं रियली बच्चों को उतना बेनिफिट दे पा रहा हूँ। एंड दैट वाज, वो इंटरनल थी और बहुत पावरफुल थी। बहुत देर बाद मुझे नोटिस हुआ कि क्यों मुझे अंदर से लगता है कि मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं सैलरी ले रहा हूँ इन बच्चों के लिए, क्या मैं इनको हेल्प कर पा रहा हूँ। सो ओके। ये टू साइडेड जो गिल्ट थी, वो हम्म। एक बहुत बड़ा बर्डन था। एंड ग्रेजुअली आई थिंक जो अपब्रिंगिंग थी, जो एज ए मैंने 3 4 साल अपने आप को एकदम डिवोट किया था टू बिकम अ सोल्जर, सो वो सबने हेल्प किया। और मैंने जहां पर मैं कुछ कर सकता था वहां मैंने किया। हम्म। मैं बहुत अलग अलग जगह रहा तो मैंने बच्चों के साथ 200% दिया। मैंने ओके। टेक्नोलॉजी को यूज किया। तो जब वो बच्चों की स्माइल आई, तो वो गिल्ट कम हुई, और उस गिल्ट ने मुझे हेल्प किया इस गिल्ट को टैकल करने के लिए। सो एट इंडिविजुअल लेवल आपको ये गिल्ट हुआ, तो आपको क्या लगता है सिस्टम इस गिल्ट को बढ़ाता है ज्यादा? स्पेशली अगर मैं अपने कंटेक्स्ट की बात करूं तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में जब भी कोई भी पैरालाइज्ड होता है तो ये बहुत बड़ा बर्डन होता है फैमिली के लिए, फाइनेंशियली इमोशनली। और वहां से अगर कोई उन बैरियर्स को तोड़ के बाहर आए और फिर बाहर बड़ी बड़ी वॉल्स मिले, तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और वो बहुत हार्ड हो जाता है कि इन सिस्टम्स को हम कैसे ब्रेक करें। या। सो डेफिनेटली दैट इज अ बिग थिंग। और मुझे लगता है कि इतने सारे अधिकारी और इतने सारे नेताओं से मैं मिला, हम्म। बहुत ही कम मुझे मिले ऐसे जो कि सिर्फ सिंपैथी नहीं रखते हैं, जो कुछ करना भी चाहते हैं आपके लिए। हम्म। और उसके पीछे रीजन था, मुझे लगता है कहीं उनको ये लगता है कि हम इनको कुछ भी वो दे कंसेशन दे करके एहसान कर रहे हैं। हाँ। उनको ये नहीं फील होता है कि शायद ये कुछ डिफरेंट कर सकते हैं अगर इनको ऐसी डेस्क मिले जहां पर ये अपना दे पाए। या। और जिनको ये लगता है, दे रियली हेल्प्ड अ लॉट। कुछ ही मुझे मिले 4 5, बट दे हेल्प मी अ लॉट स्टिल टुडे। अगर मैं आज उनसे अप्रोच करता हूँ तो दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग देयर कि हम्म। कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।
तो आई थिंक समवेयर जो कंपैशन है वो मिसिंग है, समवेयर जो लोगों को एक अप्रिशिएट करना चाहिए रोल सोसाइटी में, वो मिसिंग है। दैट आई थिंक इज अ प्रॉब्लम, और उसी वजह से सिस्टम इतना रो इतना इतना जो है आपका रिजिड है। हम्म। क्योंकि हमारे वर्क कल्चर को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो अकोमोडेशंस वो हमें देते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होता है, बिकॉज वी कैन कंट्रीब्यूट अलॉट। या तो या अकोमोडेशंस या हमारी राइट है, मतलब हमारे लिए फेवर नहीं होता ये। या सो आपका अगला फेज आया ट्रांसफॉर्मेशन का, जहां आपने सॉल्यूशंस निकाले एंड एज ए लीडर आप निकल कर उभर कर आए। तो एक स्टेज पे आपने डिसाइड किया कि अब मैं मांगना बंद करूंगा, मैं मांगूंगा नहीं, या मैं सॉल्यूशंस क्रिएट करूंगा, राइट? सो उस टर्निंग पॉइंट के बारे में प्लीज हमसे शेयर कीजिए कि उसका ट्रिगर क्या था। आई थिंक इट इज रियली डिफिकल्ट टू सी कि एक कोई ट्रिगर था। बेसिकली ये 3 साल का काम था मेरा। हम्म। 2015 से मैंने स्टार्ट किया, 2019 3 साढ़े 3 साल में हम्म। जहां पर मैं बहुत जगह मुझे काम करने को मिला, कहीं पे 2 महीने, कहीं पे 3 महीने, कहीं पे 6 महीने। सो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ में लगभग 8 महीने मैंने काम किया। फिर मुझे मेरा जो स्कूल पोस्टिंग का अभी भी है 18 किलोमीटर, वहां मैं कार से जाता था, कार में बंधा रहता था और बच्चे अगल बगल बैठ जाया करते थे, उसमें अपने लैपटॉप से पढ़ाता था। उसके बाद फिर जेल में भी मैंने 1 साल उस फेज में काम किया। तो जहां पर भी मैं गया वहां पर मैं बहुत प्रोएक्टिव था, और हम्म। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई मुझसे कहे कि सौमित्र ये करना है। मैंने उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अपने गोल्स बनाए। हम्म। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि बच्चों के चेहरे पे स्माइल, बच्चों में होप आई। तो वो बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, और वो मुझे पता था कि कोविड में ये बच्चे दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे अगर वो एक बार घर चले जा रहे, बिकॉज वो बहुत ही पुअर कंडीशन थे। हम्म। तो जब उनके साथ उनके चेहरे पे स्माइल, और जब वो फोन करके बोलने लगे कि सर अब क्या होगा, अब क्या करना है, तो उन सिचुएशन से जो बच्चों में सेटिस्फेक्शन आया और जो उनसे रिस्पेक्ट मिली, और हम्म। सही मायने में तो उन बच्चों ने ही मुझे टीचर बनाया, बिकॉज दे टॉट मी कि कैसे पढ़ाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को, ब्रेल क्या होती है, उसकी डॉट क्या होती है। मुझे तो कोई भी कुछ पता ही नहीं था। हम्म। सो हम्म। वहां से जो मुझे स्ट्रेंथ मिली, आई बिकेम वेरी प्रोएक्टिव, आई स्टार्टेड टू सेट हायर गोल्स। कभी भी तो उसमें क्या हुआ, रिकग्निशन मुझे मिलना शुरू हुआ, लोगों ने कि अच्छा सौमित्र जो है वो अलग कर रहा है। वो जो नॉर्मल लोगों थे उनसे भी मेरी परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल एक्सीड करती थी। मैं अगर 3 घंटे भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे एकदम फुल होते थे एक दिन के लिए कि अच्छा हो गया आज का। तो बिकॉज ऑफ वो आया, उससे मुझे बहुत पावर मिली। एंड देन उससे मुझे जो एक ये था कि हाँ आप मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो हम्म। कॉन्फिडेंस अंदर आया। एंड ग्रेजुअली इट वाज आई थिंक अराउंड कोविड के टाइम ही था जब मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, 3 साढ़े 3 साल मैंने बहुत लोगों से मांग लिया। अब जहां पर पोस्टिंग होगी वहीं जाऊंगा और वहीं करके दिखाऊंगा। सो फ्रॉम दैट टाइम मैंने आई स्टॉप्ड आस्किंग फॉर कि मुझे यहाँ करो, मुझे तो। एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग स्टार्टेड टू चेंज, सब कुछ बदलने लगा उसके बाद। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। तो जैसे फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हमने बात की, तो आपको भी यही लगता है कि फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा वेरी जरूरी इंपॉर्टेंट, वेरी है? हाँ। इंपॉर्टेंट। हाँ जी। आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर, बिकॉज मनी इज अ थिंग, बट मनी का खुद कमा करके आना, वो हम्म। एक अंदर से सेल्फ वर्थ देता है। हम्म। राइट, कि हम सरवाइव कर गए हैं, अभी भी फैमिली वाले हेल्प, फैमिली में सब लोग हेल्प कर रहे हैं टू डेली चीजें करने में, आपको सपोर्ट करने में। बट नाउ अगर आप अर्न कर रहे हो तो यू कैन मीट योर एक्सपेंसेस। इवन आप रिसिप्रोकेट कर सकते हो, फैमिली में जो आपके हेल्प कर रहे हैं यू कैन गिव देम बैक। है, और उसके साथ ही साथ फिर लाइक आई हैव टोल्ड यू कि वी कैन इन्वेस्ट इन आवरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए दिव्यांगजन हम अपने आप को ग्रो करें, नई स्किल्स एक्वायर करें। टाइम में जो भी चीजें चल रही, नई टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, सबको एक्वायर करें, और दैट टेक्स सम मनी, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। इवन लाइक टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी, जहां पर एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा इशू है। अब मेरी कार ही ऐसी है
कि उसका रैम्प ही ऐसा है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं। इवन हम्म, स्टेयर्स भी होती है, वहां पे भी मेरा रैम्प रैम्प चला जाता है। तो इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज आई वॉज हैविंग मनी, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया और मैंने बनाया। तो मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द कॉन्फिडेंस बैक, फॉर हैविंग द सेल्फ वर्थ, एंड रियली सर्वाइवल को जस्टिफाई करना कि यस आई हैव सर्वाइव, नाउ आई हैव टू क्रिएट द इम्पैक्ट। या या तो इंडिया में जो भी कोई डिसेबल प्रोफेशनल है, वन हु इज वर्किंग या वांट्स टू वर्क, उसका सबसे बड़ा चैलेंज लोगों का माइंडसेट है या सिस्टम है? आई थिंक बोथ। Both. बोथ बिकॉज यस सिस्टम, आई थिंक इंक्लूसिवनेस, अगर हम किसी भी सोसाइटी को देखें तो इट्स अ जर्नी, नेवर एंडिंग जर्नी, कभी भी एंड नहीं होने वाली। इसमें गोल पोस्ट चेंज ही होने वाली है। तो जो है सिस्टम इज अ प्रॉब्लम, बट हम्म, with the new generation in administration coming, they are aware. I am able to recognize it, and that is a good sign. हम्म, Mindset, I think it is very important for us because that is something that is in our control. या Like for system we have to कब दूसरे चेंज होंगे वी डोंट नो, बट माइंडसेट इन आवर कंट्रोल। एंड वन थिंग आई हैव सीन कि अगर हम अपना माइंडसेट पे काम करके अपने अंदर चेंजेस लाते, वी बिकम मोर एम्पैथेटिक। लाइक जब लोग ऐसा लाइक इवन कोई अगर अधिकारी भी मिलता है तो नाउ आई हैव अ रिचुअल की बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। अगर उसने थोड़ा सा भी रूड बिहेवियर किया तो मैं सोचता हूँ शायद घर में कुछ प्रॉब्लम होगी इसकी। राइट, तो दैट एम्पैथी जो वो आती है, वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में स्माइल देती है। तो हम्म, वो माइंडसेट जो है ना, वो जो ये सिस्टम की जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है ना, उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, इसको स्पीड अप कर देता है। एंड हम्म। दैट इज इन आवर कंट्रोल। तो आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। बट एज ए दिव्यांगजन कम्युनिटी हम लोग को उस पे काम करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, दैट इज आवर माइंडसेट। और नहीं, नॉट ओनली आवर माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ द पीपल अराउंड अस। यस यस उन यस उनके यस। जो एटीट्यूडनल बैरियर्स हम फेस करते हैं रोज के रोज, उनको अवेयरनेस लाना, उनको समझाना, वो भी बहुत जरूरी होता है वहां पर। राइट तो आपका जो ये लीडरशिप का मॉडल है, एम्पैथी एंड इनोवेशन, तो राइट। आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये एक फ्यूचरशिप लीडर मॉडल बन सकता है, लीडरशिप मॉडल? यू नो, जब जब भी हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप is empathy is important, and I think leadership is not mainly for divyangjan. Yeah, definitely anyone can become a leader. It's about that we are leading differently, but हम्म, it's not that we are superior to them. Yes, हम्म, definitely we are bringing something on the table, but they are also bringing something on the table. Yes, we, because of our struggle, we हमारे पास empathy अधिक है, because daily हम लोगों को लोगों से help लेनी पड़ती है, we are more humble. यस डेफिनेटली हम लोगों को डेली नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, बट दैट मीन्स कि दे आर ऑल्सो हैविंग तो समथिंग, इफ वी आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। सो वी, अगर दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम अस, वी कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देम। सो आई थिंक कि दीज वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट, like empathy, like resilience, like attitude of solving problems, and having learning mindset कि हमें grow करना है, हमें सीखना है। If that is happening, this model itself, कोई भी, चाहे वो दिव्यांगजन हो या इवन एक नॉर्मल बंदा हो, वो इसको एग्जिबिट कर सकता है। एंड दैट, एज ए दिव्यांगजन ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स आर फॉर एवरीवन, एंड वी आर इक्वल, वी आर नॉट सुपीरियर इफ वी आर डूइंग समथिंग। या लाइक मैं अगर बताऊं तो मैं अभी 30 वॉलंटियर्स को लीड कर रहा हूँ, एंड दे आर ऑल एबल पर्सन। मैं एक टास्क देता हूँ उनको, उस टास्क को करने में 4 दिन लगते हैं, जो मैं 15 मिनट में पूरा करता हूँ। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस 2021 से 30 वॉलंटियर्स में से एक भी बंदा हटा नहीं है अभी मेरे पास से। दे ओके, ऑल आर हेयर, एंड दे ऑल, हम लोग का बॉन्डिंग और स्ट्रांग होता जा रहा है, simply because I am bringing something different on the table, and they are also bringing. So together, uh, it is happening, and definitely servant leadership मुझे तब नहीं पता थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अभी तो 3-4 साल में सर्वेंट लीडरशिप, इन्फिनाइट माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, ये सारे टर्म्स आए हैं। बट एज आई हैव टोल्ड यू कि वो फैमिली जिसमें मैं बड़ा हुआ, वहां से एम्पैथी नेचुरली आई, हम ह्यूमिलिटी नेचुरली आई, और फिर जो स्ट्रगल था कि नहीं सोल्जर बनना है,
तो उसने रेजिलियंस को का सीड डाला, और जिसकी टेस्टिंग हो गई इंजरी के बाद। हाँ, इंजरी के बाद डेली वो बोलता था वो कि अच्छा आप फाइटर, बहुत बात करते फाइटर की जो हैं। या स्पिरिट होती है, वो इट इज या स्टिल इन यू। तो मेरी क्यूरियोसिटी है कि आप रोज वहाँ जेल में जाते हैं और कैदियों से मिलते हैं, तो कुछ कुछ कैदी भी ऐसे हैं जिन्हें डिसेबिलिटी है वहां पर? यस, देर आर कुछ हैं ऐसे कैदीज तो जिनको की डिसेबिलिटी, एंड इट इज रियली टफ फॉर देम, क्योंकि तो जेल जेल तो की एक दुनिया ही एक्सेसिबल अलग नहीं होती हो, है। जेल एक्सेसिबल नहीं होगी? नहीं, जेल इज एक्सेसिबल बिकॉज मेरी व्हील चेयर ही जेल में हर जगह चली जाती है। बट इवन प्रॉब्लम इज टॉयलेट्स, दैट कि टॉयलेट्स या भी? इवन टॉयलेट, या इवन टॉयलेट, बट जो टॉयलेट जो उनके लिए अंदर बने हुए हैं बैरक के अंदर, उसमें नहीं जाते। हम्म। हम्म। तो जो नॉर्मल बने हुए हैं जहाँ पर, उसमें जाती है। बट जेल में जो है अंदर के टॉयलेट में, तो देर डेफिनेटली बहुत सारा स्कोप है डेवलप होने, मतलब ग्रो करने के लिए। बट जेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अभी दिव्यांगजन के लिए वहां पर कोई अलग से केयर नहीं है। अगर हम्म। व्हील चेयर भी है तो उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। वो काम चला हुआ है, धक्का दे करके कर दिया। तो कोई भी अगर आ रहा है, कोई भी ऐसा है जिसको कि चलने में प्रॉब्लम है, या बहुत सारे हम लोग जब काउंसलिंग करने पहुंचते हैं, बहुत सारों को दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे उनकी आई साइट डाउन हो रही है। बट ओके। वहां पर कैंप लगना या उसका केयर करना मुश्किल है, बिकॉज इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं। आप कोई भी इनिशिएटिव लोगे तो उसको इम्प्लीमेंट होना, सबसे अप्रूवल लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो राइट। जेल में डेफिनेटली आई थिंक, मतलब आई एम एबल टू एक्सेस मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ द जेल, बट इवन आफ्टर दैट बहुत सारा काम होना है तो जेल में। वो दिस इज आप अ डिफरेंट वर्ल्ड। एडवोकेसी एडवोकेसी करते हैं उनके एक्सेस के लिए? जब भी कोई ऐसे केस आए तो मैं मैं उस व्यक्ति से जाके मिलता हूँ जहां पर उसका सोल्यूशन है। लाइक अगर किसी की आई साइट का आया तो डॉक्टर से जाके मिला कि भाई सर इसमें कुछ हो सकता है क्या, हम इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं, वहां पर इनकी केयर हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको कि शायद पैर में गोली लगी हुई है और उनकी हम्म। रॉड पड़ गई है पैर में, मुझे हम्म। लग दिख रहा है कि उनके पस आ रहा है, बट अच्छा। क्या हो रहा है, कोई भी लुक आफ्टर नहीं, उनके पैर कट जाएगा। तो हम्म। आई डू एंड पर्सनली जा करके डॉक्टर से मिलना कि सर इसमें कुछ कराइए। 10 बार परसू करते हैं तो मे बी एक आध बार वो लोग भी स्टेप हो ही जाता है। सो डेफिनेटली आई थिंक विद इन जेल, अगर हम बात करें दिव्यांगजन की, तो अ लॉट इज टू बी डन, बहुत कुछ करना है वहाँ पे। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू? या डेफिनेटली इवन इंफ्रास्ट्रक्चर। या, या तो आप कीजिए, तो हमारा सपोर्ट है आपके साथ। आप कीजिए। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। तो कुछ और शेयर करना चाहेंगे, कुछ समथिंग स्पेशल, समथिंग ऐसा जो हम नहीं जानते हैं आपके बारे में या आपकी जर्नी के बारे में? वन थिंग जो स्पेशल है, जो कि आई थिंक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड दैट इज कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था हम्म। 2005 में। सो बेसिकली मैंने बताया कि आई वांटेड टू बिकम अ सोल्जर। सो हम्म। व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं बहुत एक्सर्ट करता था अपनी बॉडी को, बहुत ज्यादा, हम्म। डेली रनिंग, फिर उसके बाद जिम जाना, स्विमिंग करना। हम्म। तो आई वाज नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू माय बॉडी। ओके। तो दैट डे जब ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है 3 अगस्त 2005, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। ओके। तो मैं बाइक चलाते रहते सो गया था, हम्म। और मैंने 2 किलोमीटर बाइक सोते हुए चलाई, एंड देन आई स्मैश्ड इनटू ए स्टैंडिंग ट्रॉली। सो हम्म। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज जनरेशन, फॉर यंगस्टर्स की लाइफ में कुछ लिमिटेशंस लाइफ अपने साथ लेके आती है। या, अगर हम उन लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करते हैं तो वी कैन अचीव लिमिटलेस इन लाइफ। इफ एंड रोड नॉट, रोड सेफ्टी उनको सीखना या चाहिए। या या सो अगर नहीं करते हैं देन इररिपरेबल डैमेजेस लाइफ में आ सकते हैं। सो हम्म। दैट वाज अ लेसन आई लर्न वेरी हार्ड वे, हम्म। बट इट इज समथिंग दैट आई थिंक आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, कि हम्म। respect those limits, like proper sleep, proper rest, proper food. It is very very important, because this body is a vehicle, but it's a very precious vehicle. Without it we cannot do much. राइट, राइट, राइट। सो थैंक यू सो मच सौमित्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी विल Same here, कंटिन्यू ma'am. such conversations in future also. Sure, sure, ma'am. Sure, sure, ma'am. Sure. Thank you. Thank you, ma'am.